मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक लाइव सीधे एबीपी न्यूज के इस फेसबुक पेज पे। मनोज्ञा लोईवाल, मैं आपको पूर्वोत्तर भारत की आज सबसे बड़ी खबर यानी कि देश की सबसे बड़ी खबर बता रही हूँ कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपचुनाव भवानीपुर में जीता। अब आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं। इस चुनाव की जीत के बाद ये घर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर, इस घर में वो रहती हैं, अभी अंदर हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ मुलाकात हो रही है, बाकी सारे नेता नेत्री बैठे हुए हैं अंदर, सांसद शांतनु हुसैन से लेकर बाकी सारे हैं। और ये खासियत है इस घर की कि आपको देखने में ये बड़ा सादा घर लगेगा जैसे ये सामान्य तौर पर किसी का घर है, चलते फिरते ऐसे ही आपको नजर आएगा, लेकिन ये बंगाल की मुख्यमंत्री का घर है। देश के किसी और कोने में आपको ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी। देश के किसी और कोने में आपको ऐसी तस्वीर देखना लगभग संभव नहीं होगा, लेकिन हम आपको भारत के बंगाल की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि बंगाल में मुख्यमंत्री निवास ही ये है। ये उनका घर है जहाँ पर वो हमेशा से, बचपन से लेकर अब तक रही हैं और एक सादगी भरे माहौल में इसी घर में रही हैं। आज भी इसी घर में ही रहती हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है बंगाल की, भारी बहुमत के साथ जीती हैं, लेकिन इस बार जो सादगी के अंदाज में कोई परिवर्तन नहीं। अभी कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी निकली थी, हर बार विक्ट्री साइन दिखाती हैं, आज उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई। उसका कारण ये बताया कि इस बार जो जीत है वो विक्ट्री में 2 में नहीं है, 3 में है, क्योंकि 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज पर जीती हैं। अब आपको इस घर की खासियत बताते हैं। घर के सामने तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगे हैं और जागो बांग्ला यानी कि जो मुखपत्र है तृणमूल कांग्रेस का, वहाँ पर उसकी तस्वीरें हैं। ये आज सुबह जागो बांग्ला की संपादकीय से लेकर राज्य की विभिन्न खबरें, हमार बांग्ला, जागो बांग्ला, और उसके बाद ऐसे ही तोप दागलेन मुख्यमंत्री यानी कि बाढ़ से जुड़ी हुई सारी खबरें, और वो सारी खबरें, ये ट्रेडिशन सिर्फ बंगाल में आपको दिखेगा। जो भारत के दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, हम उन्हें बता दें कि ये नया नहीं है, ये पुराना है। वाम मोर्चा के दशक से यानी कि पिछली सदी से अब तक ये होता आ रहा है। पहले जनशक्ति के अखबार लगते थे, अब जागो बांग्ला लगते हैं, यानी कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका मुखपत्र, उसका वो अखबार, जो पार्टी अपनी बात, अपनी पॉलिसीज़, अपने फैसले, अपने निर्णय रखना चाहती है, वो इस तरह से रखे जाते हैं। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का निवास है। मुख्यमंत्री एक पद है, एक बड़ा पद है, सुरक्षा का दारोमदार सिक्योरिटी का होता है। दरवाज़ा वगैरह बन गया है। हम यहाँ पहले कई दशकों से आ रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पर इस तरह से दरवाजे नहीं हुआ करते थे। सिक्योरिटी एपरेटस, बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी वगैरह पहले नहीं हुआ करती थी, ये जाली वगैरह नहीं हुआ करती थी। अब ये सब है क्योंकि अब स्थितियां बदल गई हैं, सिक्योरिटी के नज़रिए बदल गए हैं, सिक्योरिटी के आयाम बदल गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगातार मिले हैं। आगे और भी आपको दिखा दें कि आसपास की जो इमारतें बन रही हैं उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें एक खास बात और है। आज यही वो इलाका है जिसने आज फैसला किया है कि अब आने वाले दिनों में किस तरह से एक नए आयाम पर बंगाल की राजनीति से भारत की राजनीति लड़ी जाएगी। यानी कि बंगाल की ज़मीन से इतिहास रचने की तैयारी भारत के पूरे पटचित्र पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक बड़े पोस्टर्स लगे हैं। अब इन पोस्टर्स की खासियत क्या है, आपको हम सुबह से दिखा भी रहे हैं। इन पोस्टर्स में एक जगह लगा है मोदी शासुर मर्दिनी। दरअसल दुर्गति नाशिनी यानी कि दुर्गा का श्लोक है और वो मंत्रोच्चारण किया जाता है। बंगाल में जब दुर्गा पूजा होती है तब पूजन अर्चन होता है और उसमें ही महिषासुर मर्दिनी का उच्चारण यानी कि उन श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। ऐसे में संस्कृत के इन श्लोकों का उच्चारण करके अब उसको मोदी शासुर मर्दिनी बनाकर आज इस जीत की व्याख्या की जा रही है। ये जीत की व्याख्या 3 तरह से हो सकती है। पहला कि ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की है। 2011 के अपने उपचुनाव के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ दिया है। 54,000 के आसपास तब था, आज करीब 58 के आसपास उनका मार्जिन आ गया, यानी कि 4-5 हज़ार वोट ऊपर आया है इस बार। तब उनकी पहली लड़ाई थी, ये उनकी तीसरी विधानसभा चुनाव की लड़ाई है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कम हुआ है या ज़्यादा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन क्योंकि ये उपचुनाव था और पूरी मंत्री परिषद यहाँ बैठकर अपनी ताकत लगा रही थी, इसलिए ये तस्वीर अलग होना लाजमी था। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ममता बनर्जी ने कही, वो ये कि इस बार वो जो 8 वार्ड में चुनाव हुआ है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, क्योंकि भवानीपुर कोलकाता में पड़ता है, उसमें एक भी वार्ड में पार्टी तृणमूल कांग्रेस हारी नहीं है, लेकिन इसके पहले हार चुकी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण था उनके लिए हर वार्ड पर जीतना। उसका रीज़न है कि यहाँ पर करीब 40-45% हिंदी भाषी रहते हैं, यानी कि पंजाबी, सिख धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी, जैन, बाकी सारे कई अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और ऐसे में सभी धर्म और हिंदी भाषी लोगों को मिलाकर यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें बदली गई हैं,
वो आपको हम दिखा रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये कि अभिषेक बनर्जी का किरदार 2011 में अभिषेक बनर्जी राजनीति में नहीं थे, लेकिन अब 2021 में अभिषेक बनर्जी आज उनके पास खड़े हुए थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी की कद्दावर नेताओं में से नहीं गिनी जाती हैं। एक उन्होंने सीट हारी है इंटाली में, कोलकाता में, लेकिन आज की जीत बड़ी जीत इसलिए क्योंकि अगर 20,000 से ज़्यादा वोट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मिले, तो आपको हम बाहर चलकर अभी और कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। आपको हम फेसबुक के ज़रिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर अभी तक जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उसके साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी उसके साथ साथ घर के सामने की ये सारी सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के सामने की। और ये एक ऐसी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो न सिर्फ सुरक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये वही जगह है जहाँ से सत्ता का कंट्रोल या नियंत्रण होता है बंगाल का। देखिए, कई बातें होती हैं बंगाल के चुनाव के लिए। अगर आपको हम 2-4 चीज़ें बताएं कि आज के बंगाल के चुनाव की खासियत क्या थी। आज के बंगाल के चुनाव की खासियत ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2011 में तो उन्होंने भले ही उपचुनाव जीता हो, क्योंकि 2011 में पहली बार वो सत्ता पर काबिज हुई थी। ये वो गली है, देखिए आपको चारों तरफ ममता बनर्जी के घर की गली है। इस गली में इस तरह से सारे मकान इधर, और आज यहाँ पर चारों तरफ ये सारे पोस्टर्स लगे हुए, गाड़ियाँ खड़ी हुई, आते जाते लोग, सुरक्षा के इंतज़ाम। लेकिन इस गली में बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है सुरक्षा व्यवस्था के अलावा। आपको अब म्यूज़िक भी सुनाई देने लग गया होगा कि किस तरह से बार बार म्यूज़िक बज रहा है, यानी कि खेला हबे। जो तीसरी बात पर हम आए थे आपको वो बताना चाहेंगे कि क्यों प्रियंका टिब्रेवाल जो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ी और एक बड़ी टक्कर दी, उनके लिए एक ये बड़ा न सिर्फ लड़ाई का मौका था, लेकिन बड़ी एक सफलता भी एक तरह से दर्ज की गई है। क्योंकि जो अभी तक लड़ाई हुई है उसमें एक मुख्यमंत्री के खिलाफ एक उम्मीदवार का लड़ना, ये जानते हुए कि चारों ओर से पूरा मंत्रिपरिषद, बंगाल के बड़े बड़े नेता सब लगे रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि दूसरी तस्वीर एक और है कि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब बीजेपी ने जो अपनी ताकत झोंकी है उसमें क्या था, बीजेपी ने अंतिम दिन यानी कि इसी सोमवार को 80 नेताओं को उतारा। 80 नेताओं को एक दिन में सारे दिन 8 वार्ड में कैंपेन करवाया। और ये 80 नेता सिर्फ एक जगह से नहीं, यानी कि अलग अलग इलाकों से, सांसद से लेकर विधायक से लेके, अब ये सारे इसलिए ये बड़ी बात है कि ये यहाँ पर एक और पूजा की तैयारी, तो दूसरी ओर समर्थकों का नाच, ममता बनर्जी के ठीक घर के सामने ममता बनर्जी के पोस्टर लगे हुए बड़े बड़े, और वहीं पर साथ में नृत्य डांस करते हुए, धूम मचाते हुए तृणमूल कांग्रेस के समर्थक। अब आपको एक बात और बताते हैं कि टीएमसी के जो आपको पोस्टर्स अभी जो दिख रहे हैं, ये ठीक कालीघाट की क्रॉसिंग पर है। यानी कि एक और कालीघाट का मंदिर, हम आपको उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मंदिर की एंट्री है, और जो जहाँ से हम आपको अभी तक तस्वीरें दिखा रहे थे वो हैं ममता बनर्जी के घर की। अब उसमें दूसरी तस्वीर जो आपको अब इस पोस्टर के आपको एक और बात बताते हैं। इस पोस्टर की खासियत ये है कि एक और ममता बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ है, और ममता बनर्जी के पोस्टर के साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं कालीघाट की मूर्ति, ममता बनर्जी के ये पोस्टर्स। देखिए, थोड़ा सा नेटवर्क भी ख़राब हो रहा है बीच बीच में, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रही है, इलाके में भीड़ बहुत है। लेकिन अब ये आपको एक पोस्टर दिखा रहे हैं, इसमें लिखा है, जिसकी बात हम कर रहे थे वो आपको हम एक्सक्लूसिव अपने फेसबुक पेज पर, एबीपी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर दिखा रहे हैं। और इसमें लिखा है मोदी शाहसुर मर्दिनी। देखिए कितना भीड़ वाला इलाका है। और कोलकाता पुलिस, खासतौर से कोलकाता पुलिस का जो ट्रैफिक विंग है,
वो किस तरह से लगातार इसे मैनेज करता है यहाँ के ट्रैफिक को। कोलकाता की खासियत भी आपको बताएंगे। कोलकाता पुलिस, ये ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक नियंत्रित करते हुए और भीड़ पर काबू करते हुए, और समर्थकों की भीड़ आपको दिखा रहे हैं इधर। देखिए ये है पुलिस की तैनाती। पुलिस की तैनाती दो कारणों से है। पहला ये कि अभी कुछ ही देर में अभिषेक बनर्जी, जो भी ममता बनर्जी के घर पर है, वो निकलेंगे। और ये जो इमारत देख रहे हैं आप, ये है उनका दफ्तर, अभिषेक बनर्जी का दफ्तर। यहाँ पर यहीं से संचालित होता है उनका दफ्तर। अधिकतर समय वो यहाँ पर रहते हैं। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको हम बता रहे हैं वो ये कि कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी जाएंगी अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगी ममता बनर्जी, यानी कि अपनी उम्मीदवार के बाद जीत का सर्टिफिकेट जो विधायक लेता है, ये वो सर्टिफिकेट लेने जाएंगी ममता बनर्जी थोड़ी देर में। अब आपको कुछ यहाँ पर समर्थकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए अलग अलग समर्थक जो बार बार जुड़ रहे हैं और यहाँ पर अपना पार्टी के लिए सेलिब्रेशन, जश्न का माहौल है। ये काली घाट के सामने की तस्वीर देखिए आपको। और कोलकाता पुलिस हर बार जो भी जश्न मनाएगा रास्ते पे, उसे हटाकर साइड में खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये नियम है, नियम सबके लिए है। फिलहाल कितने नियम लागू हो रहे हैं ये देखिए आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हैं तस्वीरें कोलकाता के काली घाट की। काली घाट यानी कि एक और माँ काली के मंदिर का ये तस्वीर, एंट्री जो आप देख रहे हैं माँ काली के मंदिर की तस्वीर है एक और वहीं दूसरी ओर ये जो ब्रिज है ये काली घाट ब्रिज माना जाता है। और उसके दाईं तरफ ये जमावड़ा पुलिस का जमावड़ा, इसलिए क्योंकि थोड़ी देर में ही ममता बनर्जी जब निकलेंगी तो समर्थकों का हुजूम होगा यहाँ पर। समर्थकों के हुजूम पर काबू करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उन्हें भी दिक्कत ना हो लेकिन समर्थक निराश भी ना हो, क्योंकि एक झलक पाने के लिए आज जीत के बाद जिस तरह से, जिस अंदाज में ममता बनर्जी आज सबसे मिली हैं, वो अपने आप में अलग रहा है। वो जानती थी कि ये जीत हासिल होगी, मार्जिन की जीत थी और मार्जिन की लड़ाई थी। मार्जिन की लड़ाई इसलिए क्योंकि पार्टी में ये बात तो पक्की थी कि जिस तरह से लड़ाई हो रही थी, जिस तरह से सत्ता पक्ष ने अपनी जान लगा दी थी इस बार के चुनाव में, ये बात तृणमूल कांग्रेस जानती थी कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस किसी भी उपचुनाव में हारी नहीं है 2011 के बाद से। और अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी अगर उपचुनाव लड़ती है तो जल्दी से हारती नहीं है जब वो सत्ता में हो। अब ये देखिए कालीघाट की तस्वीरें और ये यहाँ पर महिषासुरमर्दिनी की तस्वीरें, ये पोस्टर्स, और उसके साथ आपको बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं ये गाने चल रहे हैं, अलग अलग गाने चल रहे हैं। और अलग अलग गाने के साथ साथ जो आपको हम इस समय दिखा रहे हैं वो पुलिस की तैनाती, पुलिस की तैयारी, ट्रैफिक के कई सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और सिर्फ यही ध्यान में रखने के लिए कि अभी जैसे ही वो निकलेंगे यहाँ से, उसी रास्ते से, जो दाएं रास्ते से हम आपको घर से जहाँ तक लेकर आए हैं, अब घर के आगे यहाँ से आगे जाएंगे तो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू रखना भी बहुत ज़रूरी होगा। अब बंगाल की राजनीति में अब तक हमेशा ये रहा है कि जो सत्ता पर काबिज रहा है उसने सारे उपचुनाव जीते हैं, इसलिए इस बार भी कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई सरप्राइज होगा। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपना कॉन्फिडेंस के साथ इस बार कहा और बीजेपी ने जिस तरह से इस बार लड़ाई की है अपने उपचुनाव में, खास तौर से भवानीपुर में, वो अपने आप में ये बता रहा था कि बार बार जो चुनौती है, जो चुनाव की लड़ाई है, वो इस बार पहले से अलग है, पहले से कई गुना ज़्यादा थी, तलखी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नंदीग्राम में हार गई थी ममता बनर्जी 1956 वोट से जब हारी थी। तो उसके बाद की लड़ाई ये थी कि इस बार जीत और वर्चस्व स्थापित करने की ये लड़ाई थी। इस बार लड़ाई ये भी थी कि सिर्फ जीत और वर्चस्व स्थापित ही नहीं, बल्कि ये भी ध्यान में रखा जाए कि मार्जिन इतना हो जो इसे याद रखा जाए, यानी कि वो अपना ही रिकॉर्ड इस बार तोड़ना चाहती थी, यानी कि 54,000 से ज़्यादा का मार्जिन पर बीजेपी को परास्त करने पर इस बार चुनौती थी, जिसकी वजह से सारे नेता, सारे मंत्री, सांसद सब
लगे हुए थे। आरोप भी लगाए हैं बीजेपी ने कहा है कि धमकाया गया है वोटर्स को, डराया गया है, उन्हें वोट देने नहीं दिया गया है। लेकिन आज जिस तरह से भीड़ है भवानीपुर में, एक और 25,000 से ज़्यादा वोट अगर बीजेपी को मिले हैं तो अपने आप में ये बात कह रहा है कि किस तरह से टीएमसी ने बढ़त हासिल की है। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो जीत हासिल की है वो जीत इस बार बड़ी है। बड़ी इसलिए है क्योंकि अब महिषासुरमर्दिनी के इस पोस्टर के साथ बंगाल के जरिए देश की राजनीति रचने का प्रयास करेगी टीएमसी। गोवा में, त्रिपुरा में, मेघालय में जो खेला हवे सॉन्ग बज रहा है, यही खेला हवे सॉन्ग के आगे बढ़ने की कोशिश, आगे बढ़ने की तमन्ना और जीत हासिल करके एक नया इतिहास रचने की, अपनी संरचना करने की मंशा। फिलहाल इस लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं मनोज्ञा लोईवाल यानी मुझे दीजिए इजाजत। फिर जुड़ेंगे आपके साथ और बताते रहेंगे क्या हो रहा है भारत के इस भाग में।